हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। बाबू आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के बच्चों के लिए हिंदी में जो 10 नंबर का बहुविकल्पी आएगा गद से और पद से, आज की इस वीडियो में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। ये वायरल मैंने 70 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ये वायरल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये 70 क्वेश्चन तुरंत ही अटेम्प्ट कीजिए, 10 नंबर कोई नहीं रोकेगा। एकदम आज ही जाएंगे और 22 तारीख को शाम को 2 बजे पेपर में छाप के आएंगे, गारंटी है बाबू। सेम टू सेम जब पेपर दे के आएंगे ना तो कहेंगे सर जो 70 क्वेश्चन आप सुबह को बताए थे सेम फंस गया था सर, आके एकदम आप कांक्रीट बोलेंगे। देख लीजिएगा, ध्यान से इस वीडियो को सब लोग शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि वो भी आकर जुड़ के और तैयारी जबरदस्त कर लें। क्योंकि देखिए कुछ ही घंटे बचे हैं और इस कुछ घंटे में ये वायरल 10 प्रश्न की तैयारी पक्का हो जाए। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखिए। और 70 क्वेश्चन जो है गद पद से होने जा रहा है बाबू। और आपको ये भी बताना है कि कितना सही कर लिए कितना गलती, क्योंकि आज है आखिरी टाइम। ध्यान से हिंदी को देख लेना। चलिए फटाफट से मैं प्रश्न पढ़ूंगा और उसका आंसर डायरेक्ट पढ़ूंगा। डायरेक्ट आपको यहाँ पे विकल्पी नहीं पढ़ना है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जान रहा हूं कि ज्यादा समय है जो कीमती है आज के लिए। देखिए गद्य साहित्य से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, इसके बाद पद से स्टार्ट होगा। चलिए पहला प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सब लोग धैर्य से बैठ जाइए, अब कुछ ही समय लेंगे। ठीक है, कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह। ये वायरल जो बहुविकल्पी मैं बता रहा हूं बाबू, एकदम पेपर में आज छप के आएगा, छप के आएगा। बढ़िया से पढ़ लीजिए सभी लोग, ठीक है ना। देखिए प्रश्न पढ़ूंगा और डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, समझ लीजिए। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? हिंदी नई चाल में ढली, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। किसका प्यारे रसगुल्लो? आज छाप के आइएगा, बहुत गदगद हो जाएंगे। देखिएगा हिंदी की तैयारी करके जा रहे हैं तो। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट छापिए कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन है बाबू? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए। सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सब लोग प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद ही बायो है, मैथ है, इंग्लिश है, सबका बहुत ही बेस्ट कंटेंट हम देंगे। तैयारी में जंच जाइए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? जल्दी से छाप दीजिए। जो बच्चे करेंगे सर रामचंद्र शुक्ल होगा, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छी तैयारी किए हैं सर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का छापिएगा आंसर। ये कलम के सिपाही की रचनाकार कौन है? कलम के सिपाही की रचनाकार कौन है बाबू? सब लोग कह रहे हैं कि सर अमृत राय होगा। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पेपर में आज जो होने वाला है 22 तारीख को छप के आएगा प्रश्न। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कौन से? विचार और वितर्क। कौन है बाबू? विचार और वितर्क। इसको बढ़िया से पढ़ के जाना, आज जो है पेपर में छप के आएगा। 7 नंबर, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? कौन सा निबंध है? तो वो कविता क्या है? ये एकदम 100% पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं। आज बढ़िया से बस पढ़ लीजिए। आज आपको जो जितना भी क्लास में दिया हूं ना 100% बहुत ही अच्छे से। और बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जी जितने भी क्वेश्चन आप बता रहे हैं ना एकदम बहुत ही बेस्ट तरीके से समझ में आ जाता है, और पेपर में देखिए आ रहा है कि नहीं। तो ये भी विश्वास कीजिए आज छप के आएगा। देखिए अजात शत्रु रचना की विधा है। अजात शत्रु रचना की विधा है किसकी है बाबू? तो ये नाटक की। सब लोग बढ़िया से रिविजन कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं और रिविजन सबसे बेहतरीन होना चाहिए, तभी जाके वहां पे छापेंगे। अज्ञे की रचना है। अज्ञे जी की रचना कौन सी है? तो शेखर एक जीवनी है। क्या है प्यारे रसगुल्लो? यहाँ पे लिखेंगे शेखर एक जीवनी है। आगे बढ़ते हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। एक एक प्रश्न को गहराई समझने की कोशिश करें कि बहादुर की कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी हैं। कौन है? अमरकांत। ये वायरल प्रश्न सभी बढ़िया से तैयार करके जाना बाबू। इसके बाद देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, ये आपको मैं पद्यांश से क्वेश्चन डाल दिया हूं। पकड़ आपकी होनी चाहिए कि कहां से ये प्रश्न आया है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं, तो ये प्रगतिवादी काव्य धारा के किससे बाबू? रामधारी सिंह दिनकर जी प्रमुख कवि किसके हैं? प्रगतिवादी काव्य धारा के। समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन है? तो ये राम प्रसाद निरंजनी जी। कौन है बाबू? भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। जब ये पेपर में प्रश्न आएगा सामने तो इसी उत्तर पे नजर जाएगा सबसे पहले, मैं जान रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे 13 नंबर, सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो नासिकेतोपोख्यान। एकदम एक एक प्रश्न का आंसर नजर में रखिएगा कि क्या होगा। इसके बाद 14 नंबर, चंद्रकांता
संतति कृति की विधा है? देखिए चंद्रकांता संतति कृति की रचना है, सॉरी विधा है पूछा है ना, तो ये हो जाएगा उपन्यास। क्या होगा बाबू? ये उपन्यास हो जाएगा। चंद्रकांता से संतति विधा पूछे तो उपन्यास दिमाग में छाप लेना। इसके बाद जो होगा बालकृष्ण भट्ट संपादक थे किसकी? तो हिंदी प्रदीप के। ये तो सबको जानकारी है, लगभग सभी बच्चे अवगत है मतलब वायरल प्रश्न से। देखिए बाबू अगला प्रश्न 16 नंबर, एकदम टकराएंगे क्वेश्चन, तो आप लोग एकदम सामना कीजिएगा, डरिए मत, एक एक प्रश्न आप सॉल्व करके आएंगे बाबू। सब लोग धैर्य से पढ़िए और लिखने का भी तरीका मैं बता ही दिया हूं। अगला है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। चलिए इसका डायरेक्ट आंसर बताइए। वाग्धारा। क्या होगा बाबू? वाग्धारा होगा। अगला प्रश्न पर हम चलें 17 नंबर, विचार और वितर्क के लेखक कौन है बाबू? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये है आपका मतलब की रचना। यहां पे चलेंगे बाबू। अगला प्रश्न देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ ही समय लूंगा, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ एकदम नंबर छाप के आएंगे। 18 नंबर देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? सब लोग बताइए। चलिए कल्प वृक्ष होगा, यहाँ पे संस्मरण होगा, नाटक होगा, निबंध। ऐसा भी प्रश्न पूछ देता है किसी किसी पेपर में, इसलिए मैं कहता हूं कि 15 मिनट प्रश्न को पढ़िए। 15 मिनट इसलिए टाइमिंग दिया गया है कि पत्र को पढ़िए, इसमें से कोई विकल्प नहीं है। इस तरीके का प्रश्न पेपर में नहीं आता है कि चारों विकल्प में से कोई ना कोई जरूर होगा। यहाँ पे नन मारेंगे, क्या मानेंगे? नन। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ये सबको जानकारी होना चाहिए। इसका क्या होगा? ठेठ हिंदी का ठार होता है। ठेठ हिंदी का ठार होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का रचना। ठीक है, ये मान लीजिए कि पेपर में इस तरीके से नहीं आएगा, कोई ना कोई ऑप्शन मिलता हुआ रहेगा। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, एक कदम हम वो चीजें सब कुछ आपको अवगत कराएंगे। 19 नंबर देखिए बाबू, नीड का निर्माण फिर रचना की विधा है। देखिए कल्प वृक्ष होगा या नाटक होगा, संस्मरण होगा, निबंध होगा, चारों में से कौन सा है? इसमें भी कोई नहीं, इसमें भी कोई नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें ऑप्शन ही मैंने उल्टा लिख दिया था। लेकिन इसका सही अगर बात करें तो आत्मकथा होगा। क्या होगा? आत्मकथा। आप लोग याद रख लीजिए, बस प्रश्न का उत्तर से ही ना मतलब है बाबू कि नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा। इसके बाद सभी प्रश्न एकदम पेपर में टकराने के चांस हो गए हैं। 20 नंबर, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? यहाँ पे देखिए डायरेक्ट तब की बात और थी। क्या होगा बाबू? तब की बात और थी। जितने भी प्यारे स्टूडेंट नए नए जुड़ रहे हैं सब लोग लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए अपना प्यारा सा, आप लोग का पेपर बहुत बेस्ट जाएगा, यही मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट है आप लोग से। देखिए हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन है? किसका है? तो जल्दी से बताइए। युगल किशोर शुक्ल जी। कौन सा होगा बाबू? युगल किशोर शुक्ल जी। चौथा विकल्प इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न 22 नंबर, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो वो है बाणभट्ट। क्या होगा बाबू? बाणभट्ट। और सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, आज का क्लास आप लोग के लिए बेहतर होने वाला। अगला प्रश्न बाबू ध्यान दीजिएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक, प्यारे रसगुल्लो क्या होगा? छाप डालिए। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक क्या होगा बाबू? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबको तैयार है ना? एकदम छाप के आना है। सबको तैयार है ना? कौन नंबर हो जाएगा इसका विकल्प? आगे बढ़ते हैं बाबू, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे 24 नंबर, यहाँ पे वायरल प्रश्न के साथ जुड़ जाइए सब लोग। अशोक के फूल किस विधा की रचना है बाबू? तो ये निबंध हो जाएगा। ज्यादा टाइमिंग नहीं लेना है, सीधे प्रश्न उसका आंसर ठोक देना है कपार पे। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे 25 नंबर, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? तो भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है बाबू? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि जो पहला ही विकल्प है ये सही हो जाएगा। यहाँ पे चलिए 26 नंबर का छक्का छुड़ा देना है, धुआं धुआं कर देना है। चलिए इसमें से गद्य की विधा किस विधा में काल्पनिक, यहाँ पे देखिए काल्पनिक प्रसंगों की स्थान नहीं है, यहाँ पे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा। यही ऑप्शन जो है एकदम सत्य हो जाएगा। यानी कि एक एक प्रश्न को निचोड़ समझ कर जाइएगा आज। 27 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है सर? तो कवि वचन सुधा है। सबको तैयार है कि नहीं? बोलिए एक बार। हाँ हाँ, सब लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। हाँ चलिए, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक, छाप दीजिए इसका आंसर।
कि श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक क्या होगा प्यारे स्कूलों? यहाँ पे हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। क्या होगा बाबू? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद है 29 नंबर प्रश्न। इसमें लिखा है कि रंगभूमि उपन्यास निबंध के लेखक। सब लोग शेयर करना, सब लोग लाइक करना। आप लोग का पेपर जो है आज बेस्ट ही जाएगा, सब लोग खुश होके आएंगे उधर से पेपर दे करके, देख लीजिएगा। रंगभूमि उपन्यास निबंध के लेखक बाबू, चलिए इसका प्रेमचंद्र होगा। क्या होगा बाबू? प्रेमचंद्र। बहुत सुंदर। आप लोग, हमको लग रहा है कि इस बार तैयारी बहुत अच्छे किए हैं। 30 नंबर यानी कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है सर? तो शिव प्रसाद सिंह जी हैं। कौन है सर? शिव प्रसाद सिंह। इसका मतलब आप लोग बहुत बेस्ट तैयारी किए हैं। चलेंगे आगे। देखिए बाबू, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? एकदम वायरल प्रश्न। वायरल प्रश्न सभी को जानकारी होना चाहिए। आज एकदम 22 तारीख को छप जाना चाहिए। क्या होगा? पृथ्वी पुत्र। ये पहला ही ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है प्यारे स्कूलों, यहां पे चलते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा 32 नंबर का अष्टयाम कृति के लेखक। अष्टयाम कृति के लेखक क्या होगा? तो नाभादास हो जाएगा। क्या होगा बाबू? नाभादास। सब लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न पे चलेंगे कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सी है? धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सी है बाबू? सूरज का सातवां घोड़ा। देख लीजिएगा, ये पेपर में छप के आएगा ही आएगा। ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास क्या है? एकदम सरस्वती जो है विद्यमान है। आप लोग का एकदम क्वेश्चन एकदम अच्छा जाएगा। 34 नंबर यहाँ पे लिखा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। ये भी क्वेश्चन एकदम ही वायरल, एकदम वायरल है। अगर किसी प्रश्न में नहीं आ गया तो वो वाला प्रश्न यही है जो कि पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। तो करुणालय है, कल्याणी परिचय है, सज्जन है, भारत सौभाग्य है। तो ये वाला ऑप्शन जो है 4 नंबर इज द राइट ऑप्शन। ध्यान से पढ़ के जाइएगा, जब प्रश्न आएगा सामने उत्तर याद रहेगा तो कहेंगे सर जो बताए थे कि एकदम बढ़िया से तैयार हुआ था। इसमें से आत्मकथा विधा की रचना है। चलिए आत्मकथा की विधा पूछा है इसमें, तो 35 नंबर का सब लोग बताइएगा। अर्ध कथा होगा, प्रतीक परिकथा होगा, आवारा मसीहा, जयशंकर, अजय की डायरी। चारों में से क्या होगा बाबू? सब लोग छापिए, सब लोग छापिए, थोड़ा देखेंगे कौन कौन को तैयार है। चलिए अर्ध कथा सबको तैयार है इसका मतलब। अगला चलेंगे बाबू 36 नंबर यात्रा वृत्त संबंधी गद कृति। अरे यायावर रहेगा याद, यानी पुरस्कार किसको मिला था? यहाँ पे देखिए अगेज जी को। किसको बाबू? अगेज जी को। मैंने टोटल देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिए। टोटल यहाँ पे देखिए केवल गद्य साहित्य से बाबू, गद्य साहित्य से टोटल यहाँ पे 36 क्वेश्चन बता दिया। 36 क्वेश्चन हो गया ना। अब यहाँ पे आपने कितना किया है 36 में से जरा कमेंट में बताइएगा, क्योंकि 5 नंबर के यहाँ से फंसना ही एकदम चांस बन गया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं बाबू, ये देखिए ये नमूना अब स्टार्ट होता है यहाँ से। क्या है इसमें? ध्यान दीजिए, पद साहित्य से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी। इसमें तो टोटल 35 होगा। 35 बस क्वेश्चन रिवीजन कर लेना, इसमें भी 5 नंबर फूक के आएंगे। आज एकदम छाप के आएंगे बाबू। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। पहला प्रश्न ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन सटीकली आंसर करते चलिए और रिवीजन भी फास्ट हो जाएगा। ठीक है। पहला इसमें कि प्रिय प्रवास की रचयिता कौन है? प्रिय प्रवास की रचयिता कौन है बाबू? तो हरिओ जी हैं। कौन है? हरिओ जी। सब लोग ध्यान से देखिए, प्रश्न पढ़ रहा हूं, आंसर बता रहा हूं, सीधे जाके आपको छाप देना है। लिखा है कि निम्नलिखित में से छायावाद के कवि कौन है? कौन है बाबू? तो मुकुटधर पांडे जी हैं। कौन है? मुकुटधर पांडे जी। इसको पढ़ लेना। इसके बाद है अगला तीसरा नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? ये भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको एकदम बढ़िया से पढ़ के जाना। ये तीसरा नंबर जो बता रहा हूं ये पद्यांश का क्वेश्चन। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? यहाँ पे अगेजी हो जाएगा। कौन सा बाबू? अगेजी। इसके बाद 4 नंबर रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? चलिए बताइएगा। तो ये भी हो जाएगा आपका अगेजी। कौन होगा बाबू? अगेजी। सॉरी यहाँ पे होगा न जयशंकर प्रसाद, न अगे होगा, न निराला जी, न महादेव वर्मा। इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये नॉन ऑफ ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है मिस्टेक हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा खंड काव्य। क्या होगा? खंड काव्य हो जाएगा। खंड काव्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है बाबू, ध्यान दीजिए 5 नंबर बादल को घिरते देखा है रचना है किसकी है? तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ नागार्जुन की। किसकी है बाबू? नागार्जुन का। एकदम बढ़िया से छाप देना। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लाए हैं
एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 नंबर बाबू कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य विकृति है, इसका सही और सटीक आंसर होगा नागार्जुन की। किसकी है बाबू? नागार्जुन की। सब लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, आज भर मौका है, बस कुछ समय की देरी है, पेपर में सामना ही होने वाला है। क्षयवाद की प्रमुख विशेषता, क्षयवाद की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो सौंदर्य एवं प्रेम होता है। क्या होता है? ये सभी बच्चे अवगत हैं इस प्रश्न से। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर, दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो दूसरा की कभी भी बात आ जाए तो 1951 रखना याद, और मतलब तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष अगर पूछ दे इस तरीके से 1943 याद रखना, दूसरा पूछ दे तो 1951 याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसको बाबू? किसको माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। किसको? पृथ्वीराज रासो। सब लोग लाइक शेयर करना, सब लोग प्यारा सा लाइक कीजिए। जितने भी बच्चे थम्स अप कर दिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का पेपर जो है बहुत प्यारा सा जाएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं मतलब कि सॉल्व होगा, सब सॉल्व होगा। ध्यान दीजिए 10 नंबर मैथिली शरण गुप्त की यहाँ पे काव्य कृति है, कौन सी होगी? यहाँ पर देखिए त्रिपथगा है, ठीक है ना। ऑप्शन में ऐसे आए तो डाल दीजिए इसको विकल्प में, ठीक है। 11 नंबर रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं, किसके हैं बाबू? तो निर्गुण और ज्ञानश्री काव्य सखा के, ठीक है, काव्य धारा। इसके बाद है अगला प्रश्न 12 नंबर, प्रश्न का आंसर सटीक देना है। बिहारी की रचनाओं का छंद कितना है? तो दोहा है। कौन सा है? तो दोहा है। चलिए हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, सीधे प्रश्न और आंसर करेंगे। यहाँ पे देखिए आंसू रचना है, किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी है बाबू? आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा 14 नंबर। क्या है प्रश्न में कि क्षयवाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म, सूक्ष्म का विद्रोह क्या होगा? चलिए सब लोग छापिए इसका आंसर। तो जो बच्चे करेंगे सर डॉक्टर नगेंद्र होगा, सबका सत्य है, सबका सत्य है बाबू। अगला प्रश्न 15 नंबर, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष किसमें हुआ था? अभी मैंने बताया उसी प्रश्न में 1951 में हुआ था ना। सब लोग सटीकली तैयार करके जाइए, आज गर्दा मचा देंगे। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, कौन सी है? तो सिरधराज है। क्या है बाबू? सिरधराज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की प्रगति के सशक्त कवि किसे माना गया है? तो नागार्जुन को। किसको बाबू? नागार्जुन को। चलिए फास्ट क्विक फास्ट बूस्टर कर रहे हैं, आज का ये पेपर में छप के आने वाले क्वेश्चन। मास्को अभी दूर है के रचयिता कौन है? तो अब शिवमंगल सिंह सुमन जी। कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कि अगेय के संपादन में कुल कितने सप्तक हैं भाई? किसने प्रकाशन किया? कितने? तो 4 हो जाएगा। कितने होगा बाबू? 4, याद रखिएगा एकदम। यहाँ पे पेपर में जो क्वेश्चन बताने छप के आएगा वही क्वेश्चन से रूबरू हो रहा है आज सुबह सुबह। सुमित्रा नंदन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस चीज पे? चिदम्बरा पे। किस पे बाबू? चिदम्बरा पे मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, सब लोग ध्यान से देखना कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है, तो ये हो जाएगा चांद का मुख टेढ़ा। चांद का मुख टेढ़ा, इसको एकदम आज सीधा कर दीजिएगा जब भेंट हो जाए पेपर कॉपी में। तो इसके बाद यहाँ पे हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ध्यान दीजिएगा बाबू कि हरिऔध का पूरा नाम पेपर में पूछता है, ऐसे भी पूछेगा कि हरिऔध जी का पूरा नाम बताइए, तो आप लोग पढ़े ही है कि अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय जी जो है ना, उन्हीं का तो शॉर्ट नेम है हरिऔध। मैंने बहुत बार जब बहुविकल्पी कराता हूं तो बताया हूं कि शॉर्ट नेम याद रखिए, फुल नेम पूछ सकता है। 23 नंबर देखिए कि क्षयवाद की प्रमुख विशेषता क्या होती है? क्या होती है बाबू? सब लोग छाप दीजिए इसका आंसर, जितने भी प्यारे स्टूडेंट जुड़े हैं सब लोग छापिए। प्राकृतिक चित्रण बहुत सुंदर, पहला ही सत्य है ऑप्शन। 24 नंबर, प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सब लोग बताइए जरा कि प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है बाबू? सब लोग छापिए इसका आंसर। जो बच्चे करेंगे सर सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, बहुत सुंदर, आगे आपकी तैयारी जो है पक्की है एकदम। आज पूरा हॉल में हल करके आएंगे, बहुत मन प्रसन्न हो जाएगा जब आप उधर से 5 बजे गेट से बाहर होंगे। चलिए तार सप्तक के प्रकाश संपादक कौन है जी? तार सप्तक के संपादक कौन है? अगेय जी हैं। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं बाबू। सब लोग ध्यान से देखिए, लास्ट 35 क्वेश्चन तो है, 35 26 पे आ ही गए हैं। सब लोग धैर्य से बस 2-4 और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, पेपर में कहीं उसी में से फंस जाए अगर छोड़ के जाते हैं तो मेरी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग की दिक्कत बढ़ेगी। गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं बाबू? तो ये किस काल के हैं? तो आधुनिक काल के। किस काल के? पूछ दे पेपर में कि गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के, ये नए युग के कवि कहलाएंगे। 27 नंबर,
प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है सर? तो इसमें से चारों विकल्प जो है इसमें से कोई नहीं है। ये मिस्टेक से मुझे से ही ये जब लिख रहा था तभी मिस्टेक हो गया था। इसमें से कोई विकल्प सत्य नहीं, इसे नन हो जाएगा। और इसका सही आंसर आप याद कर लीजिए, प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? सबको बता दूं, केदारनाथ अग्रवाल है। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी। कौन है बाबू? केदारनाथ अग्रवाल। जो बोल रहा हूं उस बात को ध्यान में रखना। इसके बाद 28 नंबर, लहर काव्य कृति के रचनाकार, छाप दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? लहर काव्य कृति के रचनाकार कौन है बाबू? सब लोग बताइए जरा, कमेंट में छापिए। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। बहुत सुंदर। लहर को किसने लिखा? लहर को जयशंकर जी ने लिखा। इसके बाद लास्ट है यानी कि 29 नंबर, उर्मिला का विरह वर्णन संकेत किस सर्ग में आता है? किस सर्ग में? तो नौवम में आता है। एकदम याद रखना कि जब भी उर्मिला का विरह वर्णन की बात आ जाए तो ये किस सर्ग में आता है? तो नौवम सर्ग में। एकदम आज का पेपर में छप के प्रश्न आने वाले हम करा रहे हैं। कहेंगे कि क्या सर आप वही चीजें आप कैसे पहले से जानकारी था? तो हम बताते हैं ना कि हमारा जो है स्टडी कराते हुए 8 से 9 ईयर हो गया, काफी एक्सपीरियंस है, जो कि पेपर में जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है उसका आगे पढ़ लेते हैं। चलिए 30 नंबर, यहाँ पे देखिए, परिवर्तन किस कवि की रचना है? चलिए बताइएगा। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी का। किसका है बाबू? सुमित्रा नंदन पंत जी का। इसके बाद यहाँ पे देखिए 31 नंबर, इसमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है भाई? किस पे मिला है? सब लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा कितनी नावों में कितनी बार। ये ग नंबर विकल्प सही है, ठीक है ना बाबू? आज के इस पेपर में देख लीजिएगा छप के आने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी होने वाली है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ये दो, पहला याद कर लीजिए, दूसरा याद कर लीजिए, तीसरा, यानी तार सप्तक से रिलेटेड तीनों याद होना चाहिए। तीसरा की बात कभी भी करें तो 1959, दूसरा की बात करें तो आप हमेशा 1951 याद रखना, पहला की बात करें तो 1943 याद रखना। ये सभी को जानकारी होना चाहिए कि पेपर में कोई भी आ जाए तो सामना एकदम बहुत बेहतरीन करेंगे। चलिए 33 नंबर, कि कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। कौन ऑप्शन सही है बाबू? एक नंबर या क नंबर कह लीजिए, यानी पहला सही है। इसके बाद यहाँ पे 34 नंबर, किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग होते हैं? किस में होते हैं बाबू? साकेत में। किस में पाया जाता है? साकेत में। इसके बाद यहाँ पे देखिए, क्षयवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? सब लोग, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से इसका आंसर करिएगा। अभी हम बताएंगे कैसे जाना है पढ़ने, यानी कि पेपर देने। स्थूल के प्रति सूक्ष्म, ये जो है चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही आंसर। आप लोगों को मैंने कितना प्रश्न बताया, ध्यान से पहले मेरी बात समझिए। ये मैंने टोटल यानी गद से और पद से, गद और पद से मिलकर टोटल 70 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना। अब घबराने की कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू, एक एक क्वेश्चन से आपको सामना होगा। कब? आज ही सामना होने वाला है। जैसे कि ये आपका गद हो गया, ये आपका पद हो गया, यानी 36 क्वेश्चन इसमें से, इस 35 क्वेश्चन इसमें से। अब बच के जाएगा कहां? 10 नंबर। अगर नहीं आया क्वेश्चन कोई तो आप लोग पहले से तो कुछ पढ़े होंगे ना, कोई बाय द वे नहीं फंसा, आप लोग उसका मतलब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसमें से तो पक्का फंसेगा बाबू, पक्का। जब आएंगे पेपर देके तो कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में आके, ठीक है? और आप लोग को बताना होगा कि सर कैसा हिंदी का पेपर गया। सब लोग पोल में आज हम डालेंगे शाम को कि पेपर कैसा गया। सब लोग डालिएगा कि सर कैसा गया, मतलब बता देना है आपको। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग बायो पे भिड़ेंगे, इसके बाद ही मैथ पे, इसके ठीक बाद इंग्लिश है 2 मार्च को, इसके बाद ठीक 4 मार्च को फिजिक्स है, केमिस्ट्री 7 मार्च को, यानी सभी पेपर्स का मतलब यहाँ पे सोल्यूशन कराया जाएगा बेस्ट तरीका से, PDF भी दिया जाएगा। जुड़ जाइए फटाफट से जो भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं। एकदम थैंक्स for watching.